हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आई के उच्चारण के नियम। आई के उच्चारण, आई को हम किस प्रकार से किस किस नाम से पुकारते हैं, आई को कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज करते हैं, आज हम आपको बताएंगे सारे रूल्स। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी पता नहीं है कि इंग्लिश कहाँ से सीखें, कैसे सीखें, इंग्लिश से डरते हैं, और उन बच्चों के अंदर का डर इंग्लिश का हमेशा हमेशा के लिए निकल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तभी उन बच्चों को पता चल पाएगा कि इंग्लिश कहाँ से पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है। आप जानते ही हो, हम आपको एक एक वर्ड को बहुत ईजीली तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आता होगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आज आई के उच्चारण। आई का उच्चारण, जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियोज में आपको बहुत सारे उच्चारणों के पढ़ा दिया है ना। उसी प्रकार से आज हम आई के बारे में आपको नॉलेज देंगे, आई को किस तरीके से कैसे कैसे कहाँ यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिखा हुआ है आई के उच्चारण के नियम। आई के उच्चारण के नियम, रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड के दो कंसोनेंट्स, कोई भी वर्ड हो, एक्स वाई जेड कोई भी वर्ड हो, आपका कोई भी शब्द हो, उसके दो कंसोनेंट्स के बीच में यदि आई आए तो आई को छोटी ई की मात्रा से पढ़ते हैं, या तो ई या छोटी ई की मात्रा से पढ़ते हैं। आइए कैसे पढ़ते हैं, एग्जाम्पल देकर हम आपको समझाते हैं। लिखा हुआ है TILL। आप देख रहे हो टी भी कंसोनेंट्स है और एल भी कंसोनेंट्स है, दोनों के बीच में आई है, दोनों के बीच में आई है, तो हम छोटी ई से पढ़ेंगे, टे ई ले, छोटी ई की मात्रा ही तो है ना। आई को हम छोटी ई की मात्रा से पढ़ेंगे तो बन गया टिल। इसी प्रकार से लिखा हुआ है नेक्स्ट LICK, तो बन गया LI। एल कंसोनेंट से सी भी कंसोनेंट से दोनों के बीच में आई आ रही है, तो आई को हम कैसे पढ़ेंगे, छोटी ई की मात्रा से, बन गया लिक। क्या बन गया, लिक। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है MILK। एल भी कंसोनेंट्स है और एम भी कंसोनेंट्स है। हमने आपको अभी बताया था ना, यदि दो कंसोनेंट्स आ जाते हैं और दोनों कंसोनेंट्स के बीच में यदि आई आ जाती है, दोनों कंसोनेंट्स के बीच में यदि आई आ जाती है, तो हम उसे छोटी ई की मात्रा से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है मिल्क। क्या बन गया, मिल्क। ऐसे ही लिखा हुआ है नेक्स्ट PIN, तो P और N दोनों कंसोनेंट्स हैं और बीच में हमारी आई है, तो छोटी ई की मात्रा से पढ़ेंगे, बन गया पिन। क्या बन गया, पिन। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है SIT, सिट। क्या बन गया, सिट। एस भी कंसोनेंट से और टी भी कंसोनेंट से, दोनों के बीच में आई है, तो बन गया सिट, है ना। कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा अभी कि वॉवेल्स किसे कहते हैं, तो हम आपको बता देते हैं। वैसे तो हम आपको हर वीडियोज में बताते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको आज फिर भी बताते हैं। वॉवेल्स होते हैं A E I O U, ये हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं। क्या होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं, है ना। इन अल्फ़ाबेट में ए से लेकर जेड तक जो अल्फ़ाबेट होते हैं, उनमें ये 5 वॉवेल होते हैं। बाकी जो बची कुछ ही सारी ABCD होती हैं, वो क्या होती हैं, वो कंसोनेंट्स कहलाती हैं। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे ही सिट था SIT, दोनों के बीच में आई है, ये भी कंसोनेंट्स है, ये भी कंसोनेंट्स है। इसमें से ना तो ए है कोई, ना ई है, ना आई है, ना ओ है, ना यू है, दोनों की तरफ कोई नहीं, वॉवेल्स नहीं है, कंसोनेंट्स है दोनों, दोनों के बीच में आई है ना। तो इसे किससे पढ़ेंगे, छोटी ई की मात्रा से, बन गया सिट। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है हिट, HIT, एच भी कंसोनेंट्स है और टी भी कंसोनेंट्स है, दोनों के बीच में हमारी आई है, तो छोटी ई की मात्रा से पढ़ेंगे, बन गया हिट। ऐसे ही लिखा हुआ है नेक्स्ट LIP, एल भी कंसोनेंट्स है और पी भी कंसोनेंट्स है, और दोनों के बीच में हमारी आई है, तो बन गया लिप, छोटी की मात्रा से पढ़ेंगे लिप। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है ZIP, जिप। क्या बन गया, जिप। जेड भी हमारा कंसोनेंट्स है, पी भी हमारी कंसोनेंट्स है, और बीच में हमारी आई वॉवेल्स, है ना। यदि दो कंसोनेंट्स के बीच में, बस केवल इतना याद रखना, दो कंसोनेंट्स के बीच में यदि आई आती है, तो उसे हम छोटी की मात्रा से पढ़ते हैं, बन गया जिप। आइए रूल नंबर 2 पर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है रूल नंबर 2 में,
यदि आई के बाद एन डी एल डी आए तो आई को आई से पढ़ते हैं। आई को आई से पढ़ते हैं कैसे पढ़ेंगे? या तो एन डी आ जाए या एल डी आ जाए, तो हम आई को आई से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे? एग्जाम्पल देकर हम आपको समझाते हैं। डब्ल्यू आई एल डी दोनों है ना, एल डी आ गया तो क्या पढ़ेंगे? वा इल्ड। इल्ड क्या पढ़ेंगे? इल्ड। वाई इल्ड, आइल्ड है ना। आई तो बोला था हमने, आइल्ड। ये दोनों को मिलाकर आई तो बनेगा आ ई, वाइड। एम आई एन डी माइंड। आई को क्या पढ़ रहे हैं? आई। क्या पढ़ रहे हैं? आई। इन दोनों वर्डों को ही तो पढ़ रहे हैं। आई को हम माइंड है ना। इसी प्रकार से लिखा हुआ काइंड। आई को क्या पढ़ेंगे? काई। आई क्या पढ़ेंगे? आई। काइंड। ऐसे ही लिखा हुआ है CHILD बन गया चाइल्ड। CH चे और आई को पढ़ेंगे आई और LD को पढ़ेंगे लेट, चाइल्ड। क्या बन गया? चाइल्ड। ऐसे ही लिखा हुआ है FIND। क्या बन गया? फाइंड। F को फे, आई को आई और N को अंकी बिंदी और डी को डे, बन गया फाइंड। ऐसे ही लिखा हुआ है BIND। बी को वे, आई को आई, एन को अंग और डी को डे, बन गया वाइन है ना। अब उसी प्रकार से हम चलते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 में हम सिखाएंगे आपको कि आई को क्या पढ़ते हैं। यदि किसी वर्ड में आई के बाद GHT आए तो आई को आई से पढ़ते हैं। यदि किसी वर्ड में, जैसे कि हमने कहा था ना, आई के बाद ND या LD आए तो आई से पढ़ते हैं, ऐसे ही यदि किसी वर्ड में आई के बाद GHT आता है तो उसे भी हम आई से ही पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देकर हम आपको समझाते हैं। लिखा हुआ है NIGHT। NIGHT। ने को, N को पढ़ा हमने ने, आई को पढ़ा आई और G को पढ़ा GH, नाइट। GH को, T को इट, नाइट। क्या बन गया? नाइट। ऐसे ही LIGHT। LIGHT। आई के बाद क्या आ रहा है? GHT। एल के बाद क्या, आई के बाद क्या आ रहा है? GHT। GHT आता है तो आई को हम पढ़ते हैं आई से, लाइट। क्या बन गया? लाइट। ऐसे ही लिखा हुआ है नेक्स्ट FIGHT बन गया फाइट। आई के बाद क्या आ रहा है? GHT। आई के बाद GHT आता है तो हम आई को आई से पढ़ते हैं, बन गया फाइट। ऐसे ही लिखा हुआ है MIGHT। MIGHT। आई के बाद GHT आ रहा है तो पढ़ेंगे आई से, माइट। क्या बन गया? माइट है ना। इसी प्रकार से रूल नंबर 4 पर चलते हैं हम। एकदम आपको बेसिकली बहुत ही धीरे धीरे तरीके से, स्लोली तरीके से आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो नए नए कंटेंट हम लेकर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे। तो और आप सभी जानते हैं, जो भी हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो लगभग 1 बजे के समथिंग में हमारी वीडियोज़ डल जाती है और 1 बजे के आसपास आप देख लिया करो ताकि जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, तो 1 बजे के समथिंग में हमारी वीडियो डल जाती है और 1 बजे आप देख लिया करें। अब लिखा हुआ है रूल नंबर 4। यदि किसी वर्ड में आई के बाद एक कंसोनेंट्स को छोड़कर ई आए तो आई को आई से पढ़ते हैं। यदि किसी वर्ड में आई के बाद एक कंसोनेंट्स को छोड़कर आई के बाद कोई भी कंसोनेंट्स आ सकता है, उसको छोड़ करके ई आती है तो आई को आई से पढ़ते हैं। जैसे कि आइए एग्जाम्पल देकर हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है VIKE। आई के बाद एक कंसोनेंट को छोड़ दिया हमने, के कंसोनेंट से के को छोड़ दिया, फिर क्या आ रही है? ई। यही तो बोल रहा है ये रूल में, आई के बाद एक कंसोनेंट को छोड़ दो, इसको छोड़ दो और ई आ जाए, ई आ गई तो आई को हम आई से पढ़ेंगे, तो बन गया VIKE, वाइक। आई तो पढ़ रहे हैं, बाइक। क्या बन गया? बाइक। ऐसे ही लिखा हुआ है RIPE। आई के बाद एक कंसोनेंट को छोड़ दीजिए और उसके बाद में ई आए तो हम उसको पढ़ेंगे आई से, राइप। क्या बन गया? राइप है ना।
उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है NICE, नाइस। क्या बन गया? नाइस। NICE, आई के बाद क्या है? एक कंसोनेंट को छोड़ दें, सी कंसोनेंट से लिखा हुआ है ई। आई के बाद कंसोनेंट सी को छोड़ देंगे, यदि ई आता है उसके बाद में तो हम पढ़ेंगे आई से। कैसे पढ़ेंगे? आई से। तो बन गया नाइस। नाइस, ये दोनों मिलाकर आई बन रहा है ना। ऐसे ही लिखा हुआ है नेक्स्ट RICE, बन गया राइस। आई के बाद एक कंसोनेंट से सी, उसको छोड़ देंगे और उसके तुरंत बाद ई है तो आई से पढ़ेंगे, बन गया राइस। ऐसे ही लिखा हुआ है FINE, बन गया फाइन। क्या बन गया? फाइन, है ना, फाइन। ऐसे ही लिखा हुआ है फाइन। क्या लिखा हुआ है? फाइन। FINE, बन गया फाइन। आई के बाद क्या है? एक कंसोनेंट्स है एन और एन के बाद तुरंत ई है, तो कंसोनेंट्स ई है, इस कंसोनेंट्स एन है, एन को छोड़ दिया और तुरंत बाद में ई है, तो क्या बन गया? फाइन। क्या बन गया? फाइन। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है LIKE, क्या लिखा हुआ है? लाइक। क्या बन गया? लाइक। LI, आई के तुरंत बाद क्या है? के क्या है? कंसोनेंट्स है ना, वॉवेल हमने आपको बताए थे 5 होते हैं, AEIOU, उनको छोड़कर बाकी जो ABCD बचती है वो कंसोनेंट्स कहलाते हैं। तो के हमारा कंसोनेंट्स है। आई के बाद यदि कोई कंसोनेंट हो, कंसोनेंट्स को छोड़कर तुरंत ई आ जाती है तो हम उसको आई से पढ़ते हैं, बन गया लाइक। क्या बन गया? लाइक, है ना। आपको बहुत ही धीरे धीरे एकदम स्लोली तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे और एक एक वर्ड को समझाएंगे। तो जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश में कुछ नहीं आ रहा, जो इंग्लिश से डरते हैं, उनके अंदर का जो इंग्लिश का डर है वो निकल सके और हमारी वीडियोज़ को देख देख कर अच्छे से इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सीख जाएँ। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट। लिखा हुआ है रूल नंबर 5। क्या लिखा हुआ है? रूल नंबर 5, यदि किसी वर्ड के लास्ट में IE और IE से पहले कई लेटर्स हो तो IE को बड़ी ई से पढ़ते हैं। बड़ी ई का मतलब है बड़ी ई की मात्रा से, बड़ी ई का मतलब है बड़ी ई की मात्रा से। इस प्रकार से लिखते हैं, यदि किसी वर्ड के लास्ट में IE आए तो और IE से पहले कई लेटर्स हो तो IE को बड़ी ई से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? आइए एग्जाम्पल देकर हम समझाते हैं। लिखा हुआ है फाइल्ड। क्या लिखा हुआ है? फाइल्ड। क्या लिखा हुआ है? फाइल्ड। बड़ी ई की मात्रा से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? आइए एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। FIELD, यदि लास्ट में IE आए और IE से पहले कई लेटर्स हों, IE से पहले लेटर्स हों, कोई भी FOE हो, कोई भी लेटर्स हो, है ना, तो बड़ी ई की मात्रा से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है FIELD। क्या बन गया? फील्ड। क्या बन गया? फील्ड। ऐसे ही लिखा हुआ FIERCE। क्या बन गया? फियर्स। क्या बन गया? फियर्स। क्यों? IE से पहले कोई लेटर हो या लास्ट में IE हो या बीच में IE हो तो हम क्या पढ़ते हैं? बड़ी ई की मात्रा से पढ़ते हैं, बन गया फियर्स। क्या बन गया? फियर्स। ऐसे ही लिखा हुआ है SIEGE, IE है, IE से पहले एक लेटर्स है ना, और बन गया सीज। क्या बन गया? सीज। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है BELIEF। क्या बन गया? बिलीफ। क्या बन गया? बिलीफ। IE से पहले लेटर्स हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, कितने भी लेटर्स हो, IE से पहले कोई भी लेटर्स हो तो हम बड़ी की मात्रा से पढ़ते हैं, बन गया बिलीफ। क्या बन गया? बिलीफ। ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं, हम आपको रूल नंबर 6 को समझाते हैं। कैसे? यदि किसी वर्ड के शुरू में IE आए तो IE को I से पढ़ते हैं। किसी भी वर्ड में शुरू में, एकदम शुरू में IE आ जाए तो IE को I से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? I। यदि किसी वर्ड के शुरू में IE आए तो IE को I से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देकर हम आपको समझाते हैं कैसे पढ़ते हैं। TIE तो बन गया टाई। क्या बन गया? टाई। हमने कहा था ना, यदि EI को EI शुरू में आ जाए, टी के बाद IE आ रहा है ना, शुरू में ही तो आ रहा है, एक उसको लेटर्स को छोड़कर IE आ रहा है तो हम IE को बड़ी आई से पढ़ते हैं, तो बन गया आई। आ ई, इसका आ का डंडा और ई बड़ी ई है ना, आई।
टाई, LIE बन गया लाई, क्या बन गया लाई। ऐसे ही लिखा हुआ है नेक्स्ट MIE बन गया माई, क्या बन गया माई। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है FIE, IE लास्ट शुरू में है ना, एक ही लेटर्स को छोड़कर शुरू में ही तो आई है, तो बन गया फाई, क्या बन गया फाई। ऐसे ही लिखा हुआ DIE तो बन गया डाई। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ KIE तो बन गया काई, क्या बन गया काई। इसी प्रकार से हम आपको आई के बारे में पूरी तरीके से एकदम सारे रूल्स को आज समझा देंगे, एकदम अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जब तक हम रूल्स याद नहीं करेंगे तब तक हमें इंग्लिश पढ़नी नहीं आएगी। इंग्लिश में जो हम बुक्स पढ़ते हैं वो हम यहीं पर गलती करते हैं, क्योंकि हमें रूल्स याद नहीं होते। यदि हमें रूल्स याद हो जाएंगे तो हम इंग्लिश को पढ़ने में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे। हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं, आप यदि रूल याद कर लोगे तो इंग्लिश पढ़ने में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करोगे। आइए रूल नंबर 7 पर चलते हैं। यदि किसी वर्ड में आई के बाद आर आए तो IR को ऐसे पढ़ते हैं। ऐसे कैसे पढ़ते हैं, आइए। ए क्या होता है, जो ए हमने कहा था आपको जब हम सिखाते थे, ए कभी कभी छुपा हुआ रहता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन ध्वनि ए की आती है ना, ए साउंड की आती है। तो एग्जाम्पल देकर बताते हैं। GIRL गर्ल, गे रे ले, हम तो ऐसे ही पढ़ेंगे, लेकिन ए की जो ध्वनि है, ए का जो साउंड है वो इसमें छुपा हुआ है, तो बन गया गर्ल, क्या बन गया गर्ल। ऐसे ही लिखा हुआ है नेक्स्ट CIRCUS, क्या बन गया सर्कस, सर्कस, सर्कस। ए की ध्वनि इसमें छुपी हुई है, सर्कस, ए की जो ध्वनि है इसमें छुपी हुई है। आई के बाद आर आए, आई के बाद आर आ रहा है, आई के बाद आर आ रहा है, और आई के बाद आर आ रहा है, तो IR को हम ऐसे पढ़ते हैं FIRM बन गया फर्म, क्या बन गया फर्म। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है डी फर्म, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है DIRTY, डी को डे, ए की ध्वनि ए, और टे, और बड़ी डर टी, क्या बन गया डरटी। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है VIRD, तो क्या बन गया वर्ड। ए इसमें छुपा हुआ रहता है, हम ए की ध्वनि निकालते हैं लेकिन लिखने में दिखाई नहीं देता है, तो बन गया वर्ड। ऐसे ही लिखा हुआ है नेक्स्ट MIRTH, तो क्या बन गया मर्द, क्या बन गया मर्द, है ना। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ, बस इतना याद करना, आई के बाद यदि आर आए तो IR को ऐसे पढ़ते हैं, बस इतना याद करना, बाकी सब आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो रूल नंबर 8 पर चलते हैं। लिखा हुआ है रूल नंबर 8, यदि किसी वर्ड में आई के बाद RE आए तो आई को आए से पढ़ते हैं, आए 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 से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देकर हम बताते हैं TIRE, तो आई के बाद RE आ रहा है, IE आ रहा है, तो कैसे पढ़ेंगे आए से, ये आ का डंडा और ये क्या बन गया ये आए। लिखा हुआ है टायर, है ना। आई के बाद क्या आ रहा है RE, क्या आ रहा है RE, तो बन गया टायर, क्या बन गया टायर। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है WIRE, आई के बाद क्या है RE, क्या आ रहा है RE, आई के बाद RE आ रहा है, तो काय से पढ़ेंगे आय से, वायर, क्या बन गया वायर। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है HIRE, हायर, क्या बन गया हायर। आई के बाद क्या है RE, आई के बाद RE है, तो बन गया हायर। आय से पढ़ रहे हैं आय है, H का है, आई का आय, रे का रे, हायर। ऐसे ही लिखा हुआ है MIRE, आई के बाद क्या है RE, तो बन गया मायर, क्या बन गया मायर। ऐसे ही रूल नंबर 9 पर चलते हैं। लास्ट रूल है आपका, एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से, बेसिकली एकदम इजीली तरीके से हम आपको समझाएंगे। रूल नंबर 9 लिखा हुआ है, यदि किसी वर्ड के लास्ट में T के बाद ION आए तो आई को ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। यदि किसी भी वर्ड में T के बाद, किसी भी वर्ड में T के बाद ION आए तो हम आई को ऐसे पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देकर हम आपको बता दें, NATION, तो क्या बन गया नेशन। टी के बाद क्या है ION, टी के बाद क्या है ION, नेशन। इसमें भी ए का साउंड छुपा हुआ है, नेशन, ने के साथ में ए की ध्वनि आ रही है, नेशन, है ना।
ऐसे ही लिखा हुआ है MENTION, तो बन गया मेशन। मेशन क्या बन गया? मेशन। टी के बाद ION है, तो हम पढ़ेंगे आई को ऐसे, मेसन, है ना। उसी प्रकार से लिखा हुआ है CREATION, तो क्या बन गया? क्रेशन। क्रेशन क्या बन गया? क्रेशन। ए क्या साउंड छुपा हुआ है, लेकिन मुंह से निकलेगी ध्वनि, लेकिन लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा। कहीं कहीं जिस प्रकार से लिखा हुआ दिखाई देता है लेकिन मुंह से ध्वनि नहीं निकलती, उसी प्रकार से हम इसमें मुंह से ध्वनि निकालेंगे लेकिन लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा। ATTENTION, अटेंशन। अटेंशन, ए की ध्वनि है, अटेंशन, है ना। लास्ट वर्ड था आपका, बन गया अटेंशन, है ना। उसी प्रकार से हमने आपको इस वीडियो में आई के बारे में जितनी भी नॉलेज थी हमने आपको पूरी नॉलेज दी है, और उम्मीद करते हैं कि बच्चों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो जिन बच्चों को हमारी वीडियोज़ पसंद आया करें वो हमारी वीडियोज़ को लाइक भी कीजिएगा, और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को जो देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश में डर लगता है, इंग्लिश में कुछ नहीं आता है, तो वो बच्चे भी जीरो से हीरो बन सकें, इंग्लिश में पढ़ना और लिखना बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएं। और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ पर नए हैं, जो हमारे चैनल पर नए हैं, वो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।